श्रीमद् भागवत जी में कथा आती है कि जिस समय नारद जी चहुओर भ्रमण करने के लिए जाते हैं तो जगन्नाथ जी, द्वारिकाधीश जी, केदारनाथ जी, बद्रीनाथ जी होते हुए वह वृंदावन धाम पहुंचते हैं। तो वहां यमुना के किनारे उन्हें अजीब सा एक दृश्य देखने को मिलता है, जहां एक जवान सी कन्या अपनी गोद में दो वृद्ध लोगों के सर रखकर विलाप कर रही है। तो श्री नारद जी उनसे पूछते हैं कि आप कौन हैं माता? तो उस समय वह महिला कहती है कि मैं भक्ति हूँ और ये दोनों मेरे बालक हैं, एक ज्ञान है और दूसरा वैराग्य है। तो श्री नारद जी ने पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आप जवान हैं और आपके बालक जो हैं वो वृद्ध हैं? तो भक्ति महारानी ने कहा कि मैं वृंदावन में हूँ और वृंदावन में आकर के जो मेरी वृद्ध अवस्था है वो जवानी में बदल गई, लेकिन मेरे दोनों बालक जवान नहीं हो पाए। तो उस समय श्री नारद जी ने कहा कि आपके बालकों को जवान करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? तो भक्ति महारानी ने कहा कि जिस तरह इस उचित धाम में आने से मेरी वृद्ध अवस्था कट गई, तो आप भी कुछ ऐसा उपाय करें कि मेरे दोनों बालक जवान हो जाएं और पुरानी अवस्था उन्हें दोबारा से मिल जाए। श्री नारद जी उन्हें वचन देते हैं कि माते, मैं कुछ भी करूंगा इन दोनों को जवान करने के लिए, मैं पूरा जोर लगाऊंगा। और श्री नारद जी यज्ञ करते हैं, ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, पुराण सुनाते हैं, वेद सुनाते हैं, उपनिषद सुनाते हैं, लेकिन उन दोनों की वृद्ध अवस्था दूर नहीं होती। नारद जी संकोच में चहुओर दिशाओं में घूमते हैं, संतों से मिलते हैं कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ। तो उस समय एक संत ने उन्हें कहा कि इन्हें आप श्रीमद् भागवत जी की कथा सुनाइए। कहीं कहीं ऐसा भी सुनने को आता है कि आकाशवाणी हुई और वहां से उन्हें उपाय मिला कि श्रीमद् भागवत जी की कथा सुनाइए। और जैसे ही श्री नारद जी श्रीमद् भागवत का उपाय करते हैं तो उस माता के दोनों बालक दोबारा से जवान हो जाते हैं, अपनी पुनः स्थिति में आ जाते हैं। तो कथा का तात्पर्य ये है कि यदि हम संसार की भागादौड़ी में व्यस्त रहते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे भीतर का ज्ञान, वैराग्य, भक्ति वृद्ध होकर मूर्छित हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही है हम श्रीमद् भागवत की शरण में आते हैं, जैसे ही हम प्रभु की शरण में आते हैं, तो वह दोबारा से ज्ञान, वैराग्य, भक्ति पुनः हमारे भीतर गुलाब की फूल की तरह, कमल की फूल की तरह खिल जाते हैं और हमारा उद्धार हो जाता है।